हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक फिजिक्स का दूसरा लेक्चर, जो कि पहले लेक्चर का कुछ ही छूटा हुआ भाग था। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग उस छूटे हुए भाग को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, और लेट ना करते हम लोग आपके लिए अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपने लिए जो नोट्स है बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश के गुण, और प्रकाश का गुण ही क्या कर रहा था, चल रहा था। ठीक है, देखिए अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अगर थोड़ा सा डीपली हम लोग जाने तो उसके लिए समय लगेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। और वो जो चीज़ है अगर एक बार समझ गए तो वो शायद जीवन पर्यंत तक का करेगा, काम करेगा। तो जल्दी से हम लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें और अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, यानी जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हम कहाँ से कहाँ तक बताए थे। प्रकाश का हम तरंग दैर्ध्य बताए थे 3900 से 7800 एंगस्ट्राम। हम यही बताए थे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में कि 3900 से 7800 एंगस्ट्राम, यानी हम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बताए थे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग का तरंग दैर्ध्य है ये दृश्य प्रकाश का है। ठीक है, यानी कि दृश्य प्रकाश का मतलब हम अभी कल जिक्र किए थे। देखिए यहाँ से ध्यान समझिए आप। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे बांटते हैं। मैं बताया था जैसे ऐसे समझिए कि गामा किरण है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद क्या होगा, परावैंगनी के गामा एक्स रे पर दृश्य किरण, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद माइक्रो तरंग, इसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म तरंगे। और उसके बाद एक आता है तुम्हारा यानी कि रेडियो तरंगे। आप कहोगे रेडियो तरंगे, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, हम लोगों का जो ये गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, इसी को कहते हैं हम लोग, और रेडियो तरंगे। जो ये आपका तरंग है, तो आपका तरंग दैर्ध्य यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसका तरंग दैर्ध्य कम तो नीचे का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना क्या है, कौन सा हम लोग को प्रकाश पढ़ना है, तो ऐसे समझिए। और यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर आ जाता है। देखिए सबसे पहला है कि पराबैंगनी के नीचे रहेगा यानी कि बैगनी। मैं कल बताया था एक इसको याद करने का ट्रिक होना चाहिए कि बैजानी ह पीनाला, याद रख लेना। बैजानी ह पीनाला। देखो भैया, कह रहे कि बैजनी है पीनाला, बैजनी है पीनाला, बैजनी है पीनाला, ऐसे एकदम चिल्लाते रहो, बैजनी है पीनाला, बैजनी है पीनाला। इसका मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझिए कि हम लोग कहेंगे इसको विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। विबग्योर हम लोग कह सकते हैं। विबग्योर का मतलब क्या होता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, और उसके बाद एक बचता है वो रेड। तो कह रहे कि बैजनी पीनाला, ये हो गया। कह रहे कि बैजनी पीनाला। तो इसका मतलब ये है कि बैगन या पीनाला का मतलब कि पराबैंगनी के जस्ट नीचे कौन सा होगा भैया, बैगनी होगा। और जो अवरक्त है, अवरक्त से जस्ट ऊपर क्या होगा, तो लाल होगा। ठीक है ना।
कह रहे कि जो अवरक्त से ऊपर होगा वो क्या होगा आपका, लाल होगा। तो एक बात समझने का है यहाँ पर कि देखिए पराबैंगनी से नीचे क्या है, बैगनी। अगर मैं ये पूछूंगा कि पराबैंगनी की जस्ट बात क्या है तो क्या होगा, परा मतलब ये एक्स रे है। अगर मैं ये कहूँगा आपको कि परा बैगनी के जस्ट कम वाला, जस्ट मतलब उससे एकदम जस्ट कम वाला तरंग दैर्ध्य जिसका कम हो वो क्या है, तो पराबैंगनी है। इससे कम क्या है तरंग दैर्ध्य, तो इसका है। इससे कम तो इसका है। और मैं ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारा लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है इसमें, तो उससे जस्ट अधिक कितना होगा, अवरक्त का होगा। तो अवरक्त भाई इससे समझना कि रक्त, रक्त मतलब क्या होता है, रक्त मतलब ब्लड। और ब्लड का रंग कैसा होता है, तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा लाल। ब्लड का रंग कैसा होता है, गाढ़ा लाल। यानी कि ब्लड मतलब यानी यही रक्त, रक्त मतलब खून, रक्त मतलब खून। तो खून का रंग कैसा होगा, तो गाढ़ा होगा। कह रहे कि अवरक्त के यानी लाल से नीचे है, और उसके बाद अवरक्त के बाद माइक्रो है, उसके बाद रेडियो है। इतना बातें क्लियर है ना। ठीक, जब इतनी बातें क्लियर हैं तो आपको हम यही बताए थे कि 3900 एंगस्ट्राम से आपका कहाँ तक होगा, 7800 एंगस्ट्राम तक होगा। 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। और ये जो हम लोग दृश्य किरणें देख रहे हैं, जो दृश्य किरणें हैं, इसी को हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी कि परावर्तन में पढ़ना है, अपवर्तन में पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। ठीक, आपको जितने भी दृश्य किरणें के भाग हैं तो इसी को हम लोग को क्या करना है, परावर्तन में पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। देखिए इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका आता है, यानी प्रकाश के गुण में ये भी है कि प्रकाश का जो गुण है वही कौन सा, दृश्य प्रकाश का गुण। तो दृश्य किरणें में क्या देख सकते हैं आप, लैम्डा। इसको देखिए, एक बात और है कि अगर मैं तरंग दैर्ध्य को कहता हूँ, यानी कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं हम, लैम्डा से। और एक चीज आ जाता है आवृत्ति, इसको किससे दर्शाते हैं, एन से, यानी एन से। और एक चीज आता है वेग, वेग को कैसे दर्शाते हैं, भी से। इतना बात क्लियर। करके वेग को भी से, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, उसके बाद आवृत्ति को एन से। करके भी बराबर होता है एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा, यानी प्रकाश का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का वेग है तो ये तो भाई मान लीजिए कि सेम रहता है। किसी भी माध्यम में अगर एक ही माध्यम की बात की जाए तो जो प्रकाश है, अगर सबहर मिला कर, यानी इसको सबहर समझना है, इसको भोजपुरिया में अगर न्योता होता चलता है ना तो कहता है कि सबहर न्योता चल रहा है। अगर एक व्यक्ति को न्योता देना तो क्या कहता है, एक व्यक्ति के लिए है। अगर सबहर के लिए होगा तो क्या कहेगा, सबहर न्योता है। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग सभी दृश्य प्रकाश को, दृश्य किरणों को अगर हम लोग भेजें तो क्या होगा भैया, तो उसका वेग तो सेम रहेगा, लेकिन सबकी आवृत्ति और सबकी तरंग दैर्ध्य क्या है, अलग अलग है। यानी इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति अंतर है, इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति अलग है, आवृत्ति अलग है, आवृत्ति अलग है, आवृत्ति अलग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब नीचे आ रहे थे तो आपका लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे समझिए कि जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपका लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका आवृत्ति का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसे समझिए। यहाँ से अगर हम भी को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 1 में लैम्डा प्रोपोर्शनली एन, एन को हम यहीं पर उतार दिए और लैम्डे को बटन में भेज दिए, मान लीजिए कि भी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो आपका एन है ये एकदम जस्ट उल्टा है, क्या चीज़, यानी कि ये अंश में है एन, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। और इसके एकदम विपरीत यहाँ पर हर में है क्या चीज़, आपका लैम्डा। तो कह रहा है कि ये अंश और ये हर। तो कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एन और यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा, ठीक है ना। आप इतने काबिल हो गए हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि या तो आप एन प्रोपोर्शनली 1 लैम्डा कहिए या लैम्डा प्रोपोर्शनली 1 क्या कहिए, एन कहिए। दोनों का लगभग मान क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो कह रहे कि अगर आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति क्या होगा, उस दिशा में घटेगा। यानी आप ध्यान से समझिए, रेडियो तरंगे है ना, तो रेडियो से लेकर
और गामा, ध्यान समझिए, आप जब गामा से चले हैं रेडियो तक, यानी गामा, देखिए पहले गामा लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, गामा, उसके बाद रेडियो, पहले है गामा उसके बाद फिर क्या है, रेडियो। तो कह रहे कि अगर आप गामा से चलते हैं रेडियो के यहाँ तो क्या होता है कि आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इधर से इधर चलते हैं तो आपका आवृत्ति बढ़ेगा। यहाँ पर जब आपका, देखिए ध्यान समझिए, जब आप गामा से रेडियो तरंग की तरफ चलते हैं तो आपका लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य का मान तो बढ़ेगा, लेकिन आपका उस समय आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। और फिर कह रहा है कि जब आप रेडियो तरंगे से गामा तरंगों की तरफ चलेंगे तो आपका आवृत्ति तो बढ़ेगा, लेकिन आपका जो तरंग दैर्ध्य का होगा, कम होगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि आप इतने बातों को समझ चुके होंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ नोट करते जाइए। देखिए, नोट कराने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हम लोग खूब सुंदर से छाप के लिख लें, उसमें नमक मिला लें और उसके बाद क्या करें कि भैया उसमें मसाला, नमक, ये सब मिला वाला का हल्दी वर्दी और रख दे बढ़िया से। जब रख दे तो उसमें क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद फफूंदी लग जाएगा, ये सब अचार उचार बन जाएगा उसका बढ़िया से ना। तो वो फेयर का मतलब नहीं है। फेयर का मतलब है आपका नोट्स का मतलब। देखिए, इससे पहले क्या होता था, छोटे क्लासों में क्या होता था कि अच्छे से हम लोग लिख लिए, वो क्या हो गया, हमारा वो हो गया आपका नोट्स। नोट्स नहीं, फेयर, क्या बोलते थे हम लोग, फेयर। और उसके बाद जब हम लोग ऊंचे क्लासों में आए, यानी कि 9 में आए, 10 में आए, तो अब उसको हम लोग नोट्स कहते हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स से फेयर में अंतर है। फेयर का मतलब कि एकदम सुंदर सुंदर अच्छे में एकदम जितना क्रम वाइज लिखते रहना है, एकदम सुंदर से अच्छे से चैप्टर वाइज बढ़िया से। और नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने चीज़ों को, आप जो भी पढ़े हैं उसको अपने हिसाब से लिखना आपका क्या कहलाता है, नोट्स कहलाता है। लेकिन फेयर का मतलब कि जो टीचर लिखवाया उसको क्या कर दिए, लिख दिए, वो आपका क्या हो जाएगा, फेयर। आप इतनी बातों को आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। कल एक चीज़ ये भी बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम, अच्छा, अगर इसकी भी थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते तो बढ़िया रह जाता। किसकी, तो बताए थे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और यहाँ से एक ऐसा पाइप ला ले, और यहाँ से एक ऐसा पाइप ला ले, यहाँ पर हम खाली कर देते हैं। कह रहे कि यहाँ से S1, यहाँ से S2। कह रहे कि भैया आप यहाँ से जब बल्ब जलाएंगे और यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये दिख जाएगा, देखना चाहेंगे तो क्या होगा, दिख जाएगा। और इसको आप बंद कर दीजिए, ये बंद हो गया। अब इस बल्ब को आप जलाइए, यहाँ से जब बत्ती जलाएंगे तो यहाँ से ये वाला पॉइंट दिख जाएगा, ठीक। इसका मतलब कि दोनों हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन दोनों को जब साथ चालू करेंगे तो ये भाई ये वाला किरण इधर टकरा के जाना चाहिए, ये वाला किरण इधर टकरा के जाना चाहिए। आज जब इसका किरण इधर जाएगा, इसका किरण इधर जाएगा, तो क्या हम लोग देख पाएंगे, नहीं। ये केवल हम लोग के सोच से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यानी प्रकाश की किरणें जब चल देंगी तो चाहे रास्ते प्रकाश की किरणें अगर चल दी तो चाहे रास्ते में तूफान भी आ जाए, रास्ते में तूफान भी आ जाए, उसका कोई कर नहीं सकता, ठीक है। ऐसा देखिए, कह रहा कि अगर ये भी चल दिया किरणें, यहाँ से ये भी चल दिया, तो भी आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बहुत आसान है, इसको कहते हैं यानी प्रकाश की निर्भरता, यानी स्वयं की क्या चीज़, निर्भरता। स्वयं का मतलब कि अगर दूसरे को अगर साथ में इसे भेज दिया जाए ना, यानी एक यहाँ से टारच जला दिया जाए, कि यहाँ से टारच जला दिया जाए, ये रेड हो और ये क्या हो, ब्लू हो, तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि ये ब्लू और रेड जाके हम धड़ाम से टकरा जाएगा और इधर ये चला जाएगा, यानी रेड वाला गया टकरा के इधर गया, उसके बाद ब्लू वाला इधर, ऐसा बात नहीं है। ये जब चल दिया है रेड वाला तो इधर जाएगा, और जो ब्लू वाला चल दिया तो इधर जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद आपका आता है, क्या आता है, कांच दर्पण, ठीक है ना। क्या आता है, कांच और दर्पण।
आप जो वो क्रम याद किए हैं, देखिए उसको कैसे याद करेंगे हम लोग कि गामा एक्सरे पर दृश्यम रे। अच्छा, आप दृश्यम मूवी देखे होंगे परहैप्स। करके गामा एक्सरे पर दृश्यम रे, गामा एक्सरे पर दृश्यम रे। आप बता देंगे कि गामा मतलब गामा किरणें, एक्स मतलब एक्स किरणें, पर मतलब पराबैंगनी किरणें, मतलब दृश्य किरणें, और मतलब अवरक्त मतलब माइक्रो, और रे मतलब रेडियो। आप इतना बातें बता सकते हैं कैसे, तो इसको आप याद रखिएगा कि गामा एक्सरे पर दृश्यम रे, गामा एक्सरे पर दृश्यम रे, गामा एक्सरे पर दृश्यम रे। हो जाएगा, ये भी बात आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि भैया आपका होता क्या है, कांच क्या होता है। कह रहा है कि देखिए कांच क्या होता है, तो कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है ना। कांच क्या हो सकता है, एक पारदर्शी माध्यम हो सकता है। और कांच से हम लोग बनाते हैं दर्पण, ठीक है ना। कांच से हम लोग क्या बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं। अच्छा, दर्पण बनाने के लिए जो कोई ज़रूरी नहीं है कि कांच का ही होना जरूरी है। दर्पण बनाने के लिए आप तो देखिए रहे कि प्लास्टिक का भी लेंस आता है, प्लास्टिक का भी ऐसा कुछ मतलब प्योर कांच होना ही जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे कि दर्पण, तो कह रहे कि कांच का एक खोखला गोला लेते हैं और उसको पहले हम लोग ऐसे करते हैं, क्या ये दर्पण, दर्पण लेते हैं। दर्पण में भैया हम दो ऐसा लगा दिए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वास्तव में क्या चीज़, पढ़ाई। अच्छा, ये मत कह रहे हैं कि अरे सर जी तो आप इससे पहले क्या कर रहे थे। अरे बुड़बक सुनो, इससे पहले अभी हम भूमिका बांध रहे थे कि प्रकाश होता क्या है। वो लोगों को दिखा बहुत कुछ देता है लेकिन दिखता नहीं है। तो कह रहे कि वैसे अब आगे आ गया आपका टॉपिक है दर्पण। अच्छा, हम प्रकाश के गुण की बात किए थे ना, उसकी बात किए थे, हम बहुत सारा बात किए थे। सुनो, कह रहे कि दर्पण, दर्पण में अब क्या होगा कि दर्पण में तुम्हारा आता है दो प्रकार से। एक आता है तुम्हारा समतल दर्पण और दूसरे आते हैं गोलीय दर्पण। ऐसा समझ लो कि ये दोनों बाबा के नाम है। एक ये समतल बाबा है और एक क्या है, गोलीय बाबा है। एक समतल बाबा और एक गोलीय बाबा। समतल बाबा इसका मतलब कि यहीं तक सीमित हो गए, लेकिन गोलीय बाबा माने नहीं और शादी विवाह करके दो और भी अपने जैसा जन्मा दिए। और पहले को नाम रख दिए क्या चीज, उत्तल। पहले को उत्तल और दूसरे को क्या नाम रख दिए, कुछ भी रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, अवतल। कह रहे कि गोलीय जो थे अब वो माने नहीं, शादी विवाह करके अपना दो और भी जन्मा दिए। कह रहे कि एक है उत्तल, दूसरा का है अवतल। अच्छा, ये भी आप कह सकते हैं कि पहले का अवतल हुआ उसके बाद दूसरा का क्या हुआ, उत्तल हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट 1 मिनट की देख लें कि वीडियो सही आ रहा है ना। ठीक, वीडियो तो सही आ रहा है। अब देखिए कह क्या रहा है कि इसमें समतल दर्पण हो गया और दर्पण को कितने भागों में बांट दिया, गोलीय, तो गोली को भी 2 हिस्सों में। कह रहे कि समतल दर्पण बनाया कैसे जाएगा, तो कह रहे कि कोई भी कांच आप ले लीजिए, कोई भी कांच या पारदर्शी माध्यम, तो हमारा सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगा, कांच, बेस्ट चीज कांच। तो कह रहे कोई भी आप पारदर्शी माध्यम यानी कि पारदर्शी कांच ले लीजिए जिसका हिस्सा क्या हो, समतल हो। ये आपका कोई समतल क्या है, कांच है, समतल कांच है। और जब समतल कांच है तो इसके एक भाग पर आप पारा का कलई कर दीजिए, पारे की कलई, क्या चीज, पारे की कलई। और पारे की कलई करने के बाद आप लाल ऑक्साइड का पेंट कर दीजिए। लाल ऑक्साइड का पेंट करे कि पारे की कलई करना है और उसके बाद लाल ऑक्साइड का पेंट करना है। यानी सपोज दैट, ऐसे समझिए ये आपका क्या रहा, तो एक पारदर्शी कांच रहा। कांच का मतलब यही है कि भैया इस पार से उस पार थोबड़ा दिख जाए। थोबड़ा का मतलब क्या है, चेहरा। अरे कुछ भी भैया इस पार से उस पार दिख जाए, क्या होगा, जैसे हमारे खिड़की का है,
ये सब का है ना, दरवाजे का है, तो भैया इस पार से उस पार देख सके तो उसको हम लोग कह दिए पारदर्शी कांच। अच्छा, माध्यम कितने प्रकार से हो सकता है अगर किसी चीज़ को बांटे तो? एक कह सकते हैं पारदर्शी और दूसरा का हो सकता है अपारदर्शी। ये ना कोई कह दे कपारदर्शी तीसर का है, कपारदर्शी नहीं होता है, होता है पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि इस पार से उस पार देख पाए, जैसे मान लो कि हवा है, जल है, स्वच्छ जल, ये ना कि मछली मारने वाला जल नहीं कि गड़ाई में घुस गए और उसके बाद मछली को पकड़ के लाए, तो वो वाला मछली में और जो पानी है तो भैया वो वाला पानी नहीं है, वो वाला पानी को पारदर्शी नहीं कहेंगे। पारदर्शी पानी उसको कहेंगे कि जिसका जिस चीज़ में हो ना तो उसका तली तक दिखाई जाए। अगर मान लीजिए कि कोई जग में है, कोई बर्तन में है, तो उसका तली तक दिख जाए ना जब, तब क्या कहते हैं हम लोग पारदर्शी कांच, पारदर्शी जल है। जैसे मान लो कि बोतल का पानी होता है जो खरीदते हैं हम लोग बिसलरी का, किसी का बिसलरी का, अरे जो भी आप कह लीजिए, तो वो भी क्या होता है आपका पारदर्शी होता है। और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जिसके आर पार दिख ना सके, जैसे मान लीजिए काला पर्दा हो गया, दीवार हो गया, जो कुछ भी हम लोग दिख रही है वो सब चीज़ क्या है, अपारदर्शी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है। अब वैसे कह रहे कि पारदर्शी आप कांच को ले लीजिए, यानी इस पार से उस पार दिख सके, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जो इस पार से उस पार नहीं दिख सके। तो कह रहे कि इसका एक भाग पर, यानी कि इस पर मान लीजिए आप पारे की कलई कीजिए। कलई का मतलब लीपा पोती हो, कलई का मतलब लीपा पोती, मतलब रंग दिया आप इसको। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि लाल ऑक्साइड का पेंट, यानी इस पर लाल ऑक्साइड का पेंट रख दिया जाके ताकि जो भी थोड़ा सा बाकी के हो ना उसको क्या किया जा सके, बढ़िया से, यानी कि ढका जा सके। तो जब एक साइडवा इसका आप बंद कर दिए हैं तो आपका एक साइडवा क्या होगा, वो एकदम खाली होगा, एकदम चिकना सतह होगा, एकदम बढ़िया होगा, ठीक। अब देखिए जब आप ऐसा कर देते हैं तो आपका दर्पण क्या हो जाता है, दर्पण तैयार। आप अब अगर ये कार्य कर देते हैं तो आपका दर्पण क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको समतल पृष्ठ पर करते हैं तो कौन सा दर्पण तैयार होगा, समतल दर्पण। और अगर यही समझिए कि कोई गोला है, कोई गोला है और कोई गोला है भैया, अब इसको आप क्या कर दिए कि बीच एकदम खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। अब देखिए कर के आप इसको बीचे में से क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। जब काट दिए हैं इसे गेंद, आप समझते हैं ना गेंद, तो गेंद बीच में से फट जाता है, तो गेंद यानी कि मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक। कर कि जब आप बाहर से कलई करेंगे, कलई का वही चीज़ यानी पारे से कलई, उसके बाद लाल ऑक्साइड का पेंट, तो आपका कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण। और आप जब भीतर से कलई कर देंगे उसके बाद क्या बचेगा, लाल ऑक्साइड का पेंट। तो करें जब बाहर से आप कलई करेंगे और भीतर बचेगा चिकना सतह, भीतर से कलई करेंगे बाहर बचेगा चिकना सतह, तो ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। अब सुनिए, इतना बातें हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो चिकना सतह यानी कि कलई के विपरीत वाला जो साइड है उसको कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक परावर्तक तल। इसमें भी क्या होगा भैया, चिकने सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक तल। इसमें भी इसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल, परावर्तक तल, परावर्तक तल। देखिए ये परावर्तक तल आपके यानी चिकने सतह हो गया, ये भी आपका चिकने सतह क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। और इसमें भी क्या होगा आपका परावर्तक तल हो गया। तो कह रहे हैं कि कांच हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है ना। और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण पर। और उसके बाद हम लोग इस तरह से हम लोग का जो वीडियो होगा नेक्स्ट तरह से जारी रहेगा। और अगर आपको पसंद आई हो तो जानती है क्या करना है, बताना तो है नहीं। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा, तो कृपया करके आप लाइक सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, और नहीं तो फिर जब फुर्सत मिले तब कर दीजिएगा। ऐसे तो फुर्सत किसी को नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपको अच्छा लगी हो तो आप अपने मित्र को भेज सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, कल मिलते हैं।